अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो आज की क्लास नंबर 12 में हम सीखेंगे पाथफाइंडर कि जिसका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कोई लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप पैटर्न डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपको पाथफाइंडर का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसका सीखना इंतहाई ज़रूरी है। तो चले चलते हैं लेक्चर की तरफ। पाथफाइंडर पाथफाइंडर का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F9 या शिफ्ट कंट्रोल F9। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट F9 करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाएगा और दोबारा से जब आप कंट्रोल शिफ्ट F9 करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो ये शो हो रहा है, ये हाइड हो रहा है, ये शो हो रहा है और ये हाइड हो रहा है। कैसे हो रहा है? कंट्रोल शिफ्ट F9 से। ठीक है। अच्छा, ये होता कहाँ पर है? ये विंडो के अंदर होता है। विंडो में चले जाएं आप और यहाँ पर देखें पाथफाइंडर पे यहाँ पर चेक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक्टिव है, इस वक्त ओपन है। अगर यहाँ पर जाके मैं क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो गया। दोबारा से जाता हूँ विंडो में, देखें यहाँ पर चेक, यहाँ पर हाइड हो गया। अब जब यहाँ पर पाथफाइंडर में ना पाथफाइंडर का ऑप्शन ये रहा। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर चेक भी लग जाएगा। ठीक है। और इसका शॉर्टकट भी यहाँ पर शो हो रहा है, शिफ्ट कंट्रोल F9। आप कंट्रोल शिफ्ट F9 करें या शिफ्ट कंट्रोल F9 करें, बात एक ही है। अच्छा, यहाँ पर देखें सबसे पहले जो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर पाथफाइंडर में, ये है यूनाइट के नाम से। और यहाँ पर भी देखें मैंने यूनाइट लिखा हुआ है। अगर आप दोनों को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर लिया, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद देखें बैक पे कलर कौन सा है। यहाँ पर है ग्रीन कलर। और अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ यूनाइट पे जाकर तो देखें ये क्या हो जाएगा, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन गए। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट था, देखें ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये जो ऑब्जेक्ट अलग है। ठीक है। तो पीछे कौन सा है? ग्रीन कलर। अब मैंने क्या किया और आगे कौन सा है? येलो है। आप ध्यान दीजिएगा, आगे कौन सा है? येलो। जब मैं यहाँ पर यूनाइट पे क्लिक करूँगा तो देखें दोनों ऑब्जेक्ट एक ही बन गए और जो ऊपर वाला कलर था वो एक ही हो गया। तो अगर हम ग्रीन को ऊपर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट में जाके, यहाँ पर हम अरेंज में आ जाते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये सबसे ऊपर आ गया। ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, अब ग्रीन हो जाएगा। देखें दोनों को यूनाइट कर लेते हैं तो इस तरह से ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट ऊपर होगा वो एक, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट मिलकर वही कलर, सेम जो ऊपर कलर होगा वही कलर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं माइनस फ्रंट। हाँ, अच्छा देखें हमने यहाँ पर माइनस फ्रंट में होता है क्या है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले को कट करके हाइड हो जाता है। अब आप देखिएगा दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम गए माइनस फ्रंट में और क्लिक किया तो देखें ऊपर वाले ने नीचे वाले को कट कर दिया और ख़ुद क्या हो गया, हाइड हो गया। अच्छा, माइनस फ्रंट में 3 ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगर 3 ऑब्जेक्ट हों तो काम नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है, 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आपने इसको ऊपर कर दिया, देखें इसको ऊपर कैसे कर देते हैं, हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ से अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं, ये ऊपर आ गया। अब ये वाला ग्रीन जो है नीचे वाले को कट करके क्या हो जाएगा, खुद हाइड हो जाएगा। तो दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं माइनस फ्रंट। तो देखिए ऊपर वाले ने नीचे वाले को कट कर दिया और ख़ुद क्या हो गया, हाइड हो गया। तो ये माइनस फ्रंट हो गया। ठीक है। इसको हम यूनाइट कर लेते हैं, ये यूनाइट हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट में। दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया और जैसे यहाँ पर भी शो हो रहा है कि बीच में वाइट कलर है और दोनों जगह पे कौन सा कलर है, एम्प्टी है, यानी कि खाली है, तो बीच वाला कलर रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट कर देते हैं। ये देखें इंटरसेक्ट हो गया और ये क्या हुआ कि बीच वाला जो है आपका ये रह गया। ठीक। तो इस तरह से एक्सक्लूड में आ जाते हैं हम। यहाँ पर ये एक्सक्लूड है, यहाँ पर देखिए आपके पास ये एक्सक्लूड है। तो यहाँ पर जो ओवरलैप हो रहा है वो हाइड हो जाएगा। देखें ओवरलैप वाला हाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखें ये कट हो गया और दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। सेम कैसे हो गए, मैं अंडू करके दिखा रहा हूँ आपको। कलर ये देखें ऊपर कौन सा कलर था, येलो कलर था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो देखें येलो कलर दोनों ऑब्जेक्ट में सेम हो गया और बीच वाला कट हो गया। अगर मैं ग्रीन को ऊपर ले आता हूँ ऑब्जेक्ट में और अरेंज में और ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया हमने और इसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, अब ग्रीन हो जाएंगे ये इस तरह से, देखें। ठीक है।
अच्छा देखिए यहाँ पर डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड का ऑप्शन ये रहा, आप दोनों को सिलेक्ट कर लें, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डिवाइड कर दें। ये हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये ग्रुप में आ जाते हैं, देखिए ये ग्रुप में आ गया है। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा ये कि हमें ऑब्जेक्ट में जाके इसको अनग्रुप करना होगा। देखिए यहाँ पर है अनग्रुप, और अनग्रुप का शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट कंट्रोल जी। मुझे आदत पड़ी है मैं कंट्रोल को पहले कहता हूँ, शिफ्ट को मैं बाद में कहता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट जी जो है ये क्या है, इसको अनग्रुप कर देता है। ये अनग्रुप कर दिया इसने, और फिर एक दफ़ा आप बाहर क्लिक करें। इसके बाद देखें ये अलग हो गया पार्ट, ये वाला पार्ट अलग हो गया, और ये वाला पार्ट जो है ये अलग हो गया। तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम यहाँ पर ट्रिम पे। देखिए नीचे ट्रिम यहाँ पर ट्रिम लिखा हुआ है हमने। अच्छा ट्रिम क्या करता है, ऊपर वाला नीचे वाले को कट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने ऑल्ट के साथ हम कॉपी ले लेते हैं। ये कॉपी ली हमने यहाँ पर, यहाँ रख दिया इसको, ठीक है। यहाँ रख के यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर देते हैं, इसको हम येलो कर देते हैं, येलो कर दिया आपने। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन सब को सिलेक्ट कर लिया, ये क्या करेगा, ये ट्रिम कर देगा, ठीक है। इसको हम अगर बड़ा भी कर लेते हैं, देखिए यहाँ तक मैं लेके जा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, ठीक। अच्छा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए इस तरह से है, हमने इसको ऊपर रख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर वाला नीचे वाले को कट कर दें, दोनों को कट कर दें। तो हमने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है, सबको सिलेक्ट करना है। सबको सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको कर देना है ट्रिम। तो देखिए ट्रिम हो गया। ट्रिम होने के बाद देखिए ये भी ग्रुप में आ गया। तो आपको क्या करना होगा, अनग्रुप करना होगा। तो आप कर लें इसको, ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप कर दें इसको, ये अनग्रुप हो गया। अब देखें ये क्या किया इसने, कट कर दिया। ये देखें दोनों ऑब्जेक्ट को नीचे से कट कर दिया इसने। तो ये बहुत अहम तरीन चीज़ है पाथफाइंडर, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस इसकी ज़रूर कीजिएगा। तो और ये पाथफाइंडर आप किसी भी किस्म का कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको पाथफाइंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कोई लोगो डिज़ाइन करना है, आपने कोई रिपीट बनानी है, तो आपने पाथफाइंडर का इस्तेमाल आपने करना होगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर मर्ज पे। देखें मर्ज, इसके बराबर में जो है यहाँ पर ये मर्ज का ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा हमने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हमने कर दिया इसको मर्ज यहाँ से। तो मर्ज भी असल में कट कर देता है। देखिए ग्रुप में आ गया, इसको अनग्रुप कर दें। आप ऑब्जेक्ट में जाएं और इसको यहाँ से कर दें अनग्रुप, अनग्रुप हो गया। तो ये भी कट कर देता है। देखें इसने क्या किया, कट कर दिया। मैं जब उसको मूव करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। और ट्रिम भी यही काम कर रहा है, ट्रिम भी कट कर रहा है। लेकिन ट्रिम और मर्ज में एक फ़र्क है, वो क्या है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप एक और ऑब्जेक्ट बना लें। ये हमने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब ये तीन ऑब्जेक्ट बन गए, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आप दोनों को सिलेक्ट कर लें, ये आपके दोनों सिलेक्ट हो गए, बल्कि तीनों सिलेक्ट हो गए। ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब मर्ज क्या करेगा, जो सेम कलर होंगे उसको मर्ज करके नीचे वाले को कट कर देगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं ये मर्ज हो जाएंगे, जैसे यूनाइट में ये मर्ज हो जाते हैं, इसी तरीके से ये मर्ज में दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं ये मर्ज हो जाएंगे और नीचे वाले को कट कर देंगे। देखें इस तरह से। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी किया, ये देखें दोनों मर्ज हो गए, एक ही ऑब्जेक्ट बन गया और नीचे वाले को कट कर दिया। तो ये मर्ज का ऑप्शन है। अब आ जाते हैं हम क्रॉप में, दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पर क्रॉप, ये अहम तरीन ऑप्शन है क्रॉप का। जब मैं आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन या लोगो वगैरह मैं आपको जब सिखाऊंगा, पैटर्न सिखाऊंगा, ब्रशेस सिखाऊंगा, तो फिर इसका हम इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन क्या है, बीच वाला पार्ट जो है ये आपका रह जाएगा, जिस तरह से इसमें रह जाता है इस तरह से इसमें भी रह जाएगा। ये देखें बीच वाला पार्ट रह गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो कलर नीचे, देखें जो कलर नीचे था वही कलर ऊपर आ जाएगा इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर ग्रीन को ऊपर कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके अरेंज में जाके इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए अब येलो रह गया, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉप का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे आउटलाइन है, यहाँ पर आउटलाइन क्या चीज़ है, हमने दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम आउटलाइन पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखें इसने आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब माइनस बैक क्या, जिस तरह से माइनस फ्रंट था
ऊपर वाला नीचे वाले को कट करके हाइड हो जाता है, इस तरह से माइनस बैक भी है, नीचे वाला ऊपर वाले को कट करके हाइड हो जाएगा, तो ये माइनस बैक हो जाएगा। तो अब देखिएगा आप माइनस बैक करेंगे तो ग्रीन वाला हाइड हो जाएगा, ये देखें ग्रीन वाला हाइड हो गया ऊपर वाले को कट करके। ठीक है, तो ये पाथ फाइंडर का ऑप्शन जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा एक एक करके जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, और इन्हीं को फिर हम आगे इस्तेमाल करेंगे अपने डिज़ाइन में। ठीक है, अच्छा मैं इसका एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम इसको ले लेते हैं, चलें इसका हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम इसका कलर कर लेते हैं रेड। रेड कलर करने के बाद हमने दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करके हम इसको माइनस फ्रंट कर देते हैं, ये हमने कर दिया माइनस फ्रंट। ठीक है, ये तो हमने ऑप्शन के थ्रू किया है। अब हम इसको अंडू कर रहे हैं, देखें अंडू कर लिया। अंडू करने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर रखते हैं और दोनों को सिलेक्ट करते हैं। याद रहे कि लास्ट में हमने कौन सा यूज़ किया है, माइनस फ्रंट यूज़ किया है। तो जब आप इसको करेंगे कंट्रोल 4, काउंटिंग वाला जो 4 होता है वो आपने प्रेस करना है। तो ये शॉर्टकट है इसका, यानी कि ये वो शॉर्टकट है जो कि लास्ट टाइम आपने यूज़ किया होगा वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हम इसको ले लेते हैं, इसको हमने यहाँ पर रखा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, और हमने दोनों को सिलेक्ट कर दिया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 4 किया, तो देखें ये भी माइनस फ्रंट हो गया। अब हम दोबारा से कर लेते हैं इसको, हमने इसको यहाँ रखा, यहाँ रखने के बाद इसका हमने कलर चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इसको हमने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं यूनाइट, तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ये देखें दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हो गए। और अगर हम शॉर्टकट के थ्रू करें, लास्ट हमने कौन सा अप्लाई किया था, यूनाइट। अगर आप दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 4 कर देंगे तो ये लास्ट वाला जो आपने ऑप्शन यूज़ किया है यूनाइट का वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला ये शॉर्टकट है, यानी कि इसमें आप पाथ फाइंडर में जो भी इसमें ऑप्शन अगर आप यूज़ करते हैं और वही ऑप्शन आपने दोबारा यूज़ करना है तो आपने करना है कंट्रोल 4, काउंटिंग वाला 4। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।